आपने एक ब्लॉगर को मना कर दिया ना कि ठीक है वी आर नॉट पेइंग यू, आपने खाना खाना है तो आप खा लें, या ये थोड़ा बहुत जो आपने कुछ है या आप कर लें, तो ही वुडंट डू एनीथिंग हिमसेल्फ। उसके आगे 4-5-6 चमचे होंगे जिससे वो नेगेटिव रिव्यूज लगवाएगा। ये एक बकायदा एक डार्क इंडस्ट्री है। 90% ऑफ द रेस्टोरेंट्स जो बनते हैं 2 साल के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं। सिर्फ ये कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, पुराने लोग हैं जो चल रहे हैं। अब देखिए कितना फ्रीक्वेंटली आपको छोटे छोटे टेकआउट्स सेटअप्स नजर आते हैं और कितनी जल्दी वो बंद होते हैं। ये इन प्रैक्टिसेस की वजह से बंद होते हैं। अगर इस हमारे इतना काम हो रहा है इतनी चीजों पे, अगर उसी तरह ये ब्लॉगर कल्चर पे और चार्ज करने पे इनका भी कुछ चेक एंड बैलेंस बनाया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो जाएगा। उस वायरल होने के बाद ये दे चार्ज लाइक 8 से 15 लाख इस टाइम एक एवरेज फूड ब्लॉगर चार्ज कर रहा है, अच्छे वाला जिसके मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, एक रिव्यू लगाने का। स्टोरी के अलग चार्जेस हैं, हर चीज के अलग चार्जेस हैं। दे आर नो लेस देन एनी ए लिस्ट सेलिब्रिटी। अच्छा, हाँ, ये किसी बड़े एक्टर से कम नहीं है अब ये लोग, ठीक है। अब बात आती है क्रेडिबिलिटी की। अब कुछ 8-10 लोगों का नाम बन गया, उसके बाद आधा पाकिस्तान फूड ब्लॉगर बन गया, ठीक है। हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास कैमरा है, जिन्हें निकाला हम इधर चले गए उधर चले गए। अब लोग 2500 फॉलोअर वाले, 4000 फॉलोअर वाले भी विदाउट एनी क्रेडिबिलिटी, आप जब रेस्टोरेंट, क्योंकि मैं कंसल्टेंसी करता हूं, मेरे अपने भी रेस्टोरेंट्स रहे हैं, आपको कॉल करते हैं कोलैब कर लें, आप हम आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, आप हमें खाना खिला दें। आप देखिए उनकी कॉस्ट के ऊपर तो वो जा रहा है ना वो सब कुछ। रेस्टोरेंट तो अगर आप वो शुरू में आपसे पैसे भी नहीं ले रहे तो कुछ उसमें करते करते इनके फॉलोअर्स थोड़े बढ़ जाते हैं। हम इनको बेइज्जत करेंगे, अब हम इनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, अब हमारी मर्जी, अब हम बताएंगे कि इनकी क्या किया पांच है। अब उठ के तो है ना वो कह देते हैं कि अच्छा नहीं है, तो फिर आम आवाम जो देख रही होती है इन ब्लॉगर्स को, उनको लगता है कि भाई ये तो बड़ा सच्चा बंदा है, इसने तो जाके सच खोला है, ये तकड़ की बात होती है, ये दिलेरी है। प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है। आज इसकी सच्चाई हम जानेंगे। हमारे पास हमजा भाई मौजूद हैं। हमजा जो है ख़ुद शेफ़ भी हैं, इनका ख़ुद किचन का काम था, ठीक है, इनका रेस्टोरेंट था, तो हमजा शेख से अच्छा इस टॉपिक को कोई डिस्कस नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ऑफ हैविंग मी। और कितना हमने ज़बरदस्त किस्म का मज़े का आपकी वैनिटी के साथ स्टार्ट किया आज। दिस वाज सो क्यूट। अच्छा, बात जिस तरह आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा कि ये फूड ब्लॉगर्स, ये क्या, व्हाट इज दिस टर्म फूड ब्लॉगर? फूड ब्लॉगर एक तो इसका ये कोई टर्म नहीं है, ठीक है, ये है फूड क्रिटिक। सही है? क्या मतलब? फूड क्रिटिक्स। अच्छा, हाँ, क्रिटिक्स करना, ठीक है ना, जो आप फूड को क्रिटिसाइज करते हो या आप उसको एलिवेट करते हो। ये एक नया एक लॉट आई 2018-19 के बाद लोगों की जो क्रेडिबल थे, जिनको उनके काम का कुछ हद तक पता था, पर वो भी क्वालिफाइड नहीं है फॉर द जॉब। ठीक है, ये तो कोई, ये 10 साल का बच्चा भी बता सकता है ये चीज अच्छी है या नहीं है। किसी ना किसी फॉर्म में ये वायरल हो जाते हैं, करते 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 वीडियोस पोस्ट, फिर उस वायरल होने के बाद ये दे चार्ज लाइक 8 से 15 लाख इस टाइम एक एवरेज फूड ब्लॉगर चार्ज कर रहा है, अच्छे वाला जिसके मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, एक रिव्यू लगाने का। स्टोरी के अलग चार्जेस हैं, हर चीज के अलग चार्जेस हैं। दे आर नो लेस देन एनी ए लिस्ट सेलिब्रिटी। अच्छा, हाँ, ये किसी बड़े एक्टर से कम नहीं है अब ये लोग, ठीक है। अब बात आती है क्रेडिबिलिटी की। अब कुछ 8-10 लोगों का नाम बन गया, उसके बाद आधा पाकिस्तान फूड ब्लॉगर बन गया, ठीक है। हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास कैमरा है, जिन्हें निकाला हम इधर चले गए उधर चले गए। अब लोग 2500 फॉलोअर वाले, 4000 फॉलोअर वाले भी विदाउट एनी क्रेडिबिलिटी, आप जब रेस्टोरेंट, क्योंकि मैं कंसल्टेंसी करता हूं, मेरे अपने भी रेस्टोरेंट्स रहे हैं, आपको कॉल करते हैं कोलैब कर लें, आप हम आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, आप हमें खाना खिला दें। आप देखिए उनकी कॉस्ट के ऊपर तो वो जा रहा है ना वो सब कुछ। रेस्टोरेंट तो अगर आप वो शुरू में आपसे पैसे भी नहीं ले रहे तो कुछ उसमें करते करते इनके फॉलोअर्स थोड़े बढ़ जाते हैं, फिर 14-15-20 हजार फॉलोअर्स हो जाते हैं। 14-15-20 हजार फॉलोअर्स पे ये 5-10 हजार रुपया चार्ज करना शुरू कर देते हैं। और साथ खाना, 4 दोस्त लाएंगे, साथ खाना खाएंगे, साथ थोड़े पैसे लेंगे। फिर जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ते हैं, ये वायरल कल्चर आ गया हुआ है कि गलत तरीके से बात करो, डांस करके वीडियो डाल दो, कुछ गलत किस्म की, या कुछ भी ऐसा कर दो जो आपकी कोई क्लिप वायरल हो जाए, तो आपके एकदम बूस्ट मिलता है अकाउंट को। लाख फॉलोअर, 1.5 लाख फॉलोअर हो जाए तो फिर 30-40,000 50,000 ये चार्ज करते हैं, और साथ खाना। अपने फॉलोअर्स दिखा के अपना एग्जैक्टली फॉलोअर्स दिखा के ऑर्गेनिक रीच भी दिखाते हैं। अब क्योंकि फॉलोअर्स आप खरीद भी सकते हो, तो ऑर्गेनिक रीच दिखाना इज मोर इंपॉर्टेंट। बट ये यूट्यूब पे ज्यादा करते हैं ना ब्लॉगिंग, या फिर इंस्टाग्राम। मैं आपको बताता हूँ, फेसबुक जो है ना, इट्स अ वेरी सॉलिड मैच्योर मार्केट, ठीक है। इंस्टाग्राम पे इस टाइम स्विचिंग हो रही है। जिस तरह हर एक सोशल मीडिया ऐप का एक एरा आता है ना,
उस तरह इस टाइम बिजनेस बहुत ज्यादा आप इंस्टाग्राम और टिकटॉक से जनरेट कर रहे हो। फेसबुक एक पीक पे रह चुका हुआ है, इस टाइम फेसबुक के पास इतना वो वॉल्यूम नहीं है लोगों का, जरा ज्यादा मेच्योर लोग हैं, बट द यंगर लॉट इज ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। तो ये सारा सिलसिला है। तो मेरी बात सुने, इनकी कोई पकड़ नहीं है, इनको कोई बोलता नहीं है। देखें ये तो वाली बात है ना, आपने किसी की जो पूरी एक रेस्टोरेंट है, उसका एक बिजनेस है, उसका एक काम है, उस पर जाके ऐसे उंगली उठा दी और बोल दिया खराब है, फारिग है। ये तो वो बात है, आप किसी की औलाद को जाके कह दो ये औलाद खराब है, ये औलाद बकवास है। बिल्कुल, देखिए मैं यही बात है कि एज लॉन्ग एज यू आर नॉट अ क्लाइंट, ठीक है। फिर क्या है कि ये एक हिरार्की इन्होंने ऐसी बनाई हुई है कि आपने एक ब्लॉगर को मना कर दिया ना कि ठीक है वी आर नॉट पेइंग यू, आपने खाना खाना है तो आप खा लें, या ये थोड़ा बहुत जो आपने कुछ है या आप कर लें, तो ही वुडंट डू एनीथिंग हिमसेल्फ। उसके आगे 4 5 6 चमचे होंगे जिससे वो नेगेटिव रिव्यूज लगवाएगा। ये एक बकायदा एक डार्क इंडस्ट्री है। 90% ऑफ द रेस्टोरेंट्स जो बनते हैं 2 साल के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं। सिर्फ ये कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, पुराने लोग हैं जो चल रहे हैं। अब देखिए कितना फ्रीक्वेंटली आपको छोटे छोटे टेकआउट्स सेटअप्स नजर आते हैं और कितनी जल्दी वो बंद होते हैं। ये इन प्रैक्टिसेस की वजह से बंद होते हैं। अगर इस हमारे इतना काम हो रहा है इतनी चीजों पे, अगर उसी तरह ये ब्लॉगर कल्चर पे और चार्ज करने पे इनका भी कुछ चेक एंड बैलेंस बनाया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए अक्सर होता है ना कि हम किसी का रिव्यू देखते हैं हमेशा मोस्टली, और किसी रेस्टोरेंट में जाने से पहले रिव्यू एक बार उसको गो थ्रू कर रहे थे, क्या ज़बरदस्त खाना है, क्या ज़बरदस्त, क्या कहानी है, ठीक है, क्या एम्बियंस है, क्या, मगर वहाँ पर जब जाओ तो कोई टेस्ट ही नहीं होता टके का। अब देखें आपने जब ब्लॉगर को पैसे दे दिए हैं ना, ठीक है, तो वो तो कचरे को भी मट्टी को भी सोना बना देगा। वो ऐसे शॉट लगा के ये गेटिंग माय पॉइंट, वो तो वो आप ना टेम्प्ट हो जाते हो, ठीक है, और अब आप पहुंच जाते हो। अच्छा अब क्या होता है कि ब्लॉगर से रेस्टोरेंट नहीं चलता, आपको हाइप मिल जाती है। अगर आपका क्वालिटी अच्छी है, आपका टेस्ट अच्छा है तो आप रिटेन कर सकोगे। अगर आपकी क्वालिटी और टेस्ट ही नहीं अच्छा, लोग एक दफा आएंगे फिर नहीं आएंगे। कौन अपने पैसे जाया करता है? कोई भी नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो जरूर काम करेगा। अच्छा, हर एक का टेस्ट बर्ड भी तो अलग अलग होता है ना। आपके मुंह में टेस्ट कुछ और आएगा, मेरा कुछ और आएगा टेस्ट। अच्छा पर फिजा एक्सपोजर की वजह से लोग बड़े वेल टू डू हो गए हैं। लोगों को समझ है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, कहाँ पे खर्चना है, कहाँ पे नहीं खर्चना। पीपल आर वेरी स्मार्ट नाउ। मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह हम शहर में रह रहे हैं लाहौर में, यहाँ पे कोई इतना बेवकूफ होएगा जो एक दफा जाके किसी ब्लॉगर के कहने पे गंदी चीज खाएगा और फिर जाएगा और गंदी चीज खाएगा। अच्छा मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। ये ऑथेंटिकेटेड व्लॉगिंग जो है, ये फूड क्रिटिक्स करते हैं पहले स्ट्रीट स्टाइल जगहों पे जाके सही जगहों को कवर करते हैं पैसे लिए बगैर। जब इनके फॉलोअर्स और नाम बन जाता है ना, फिर उसके बाद ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को पकड़ते हैं कि लाओ पैसे दो और हमसे अपना प्रमोशन करवा लो। तो MM आलम रोड के जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जो गोश्त और ये चीजें बेच रहे हैं, ये फिर उन लोगों को पकड़ते हैं कि हम आपको 8 मटन की डिशेज, 7 मटन की डिशेज, ये वाला फिर काम हो जाता है भाई। तो आज ये सारी बातें सुनने के बावजूद अगर आप लोग जाते हैं इन फूड व्लॉगर्स का रिव्यू देखकर, या किसी रेस्टोरेंट या किसी की ज़िंदगी की बनाई हुई मेहनत, किसी का कोई किचन, किसी का रेस्टोरेंट, अगर आप उसको ख़राब कर देते हैं, उसके बैड रिव्यूज़ के साथ आप उसकी इमेज को ख़राब कर देते हैं, तो फिर आगे आप सोच लीजिए कि क्या ये काम आप सही कर रहे हैं कि आप किसी की बनाई हुई इमेज को ख़राब करके उसके बिज़नेस, उसके पैसे लगाए हुए इन्वेस्टमेंट को आप उसकी डुबो रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट राइट। आप लोगों का भी काम बनता है कि इन फूड व्लॉगर्स को इस तरीके से, अगर कोई किसी के लिए रिव्यू दे रहा है, किसी को बोल रहा है, तो आप खुद चेक एंड बैलेंस करें कि ये सही कह रहा है, गलत कह रहा है। मगर मुझे लगता है इसके ऊपर जो है ना बात होनी चाहिए। ये जो हमारे फूड अथॉरिटी वाले हैं ना, ये उनका काम है। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है, किसी रेस्टोरेंट में कोई गलत लगती है, कहीं आपको दिखाए कि कोई कॉकरोच मरा हुआ है, सफाई नहीं है, गंदगी जा रही है, आप वहाँ पे फ़ोन करें। फूड ब्लॉगर्स, मैंने कितनी मतलब यहाँ पे लोगों को भी समझाया बैठ के, उनको फ़ोन करें, ठीक है, फूड अथॉरिटी वालों को, और बताएं यहाँ पे शिकायत करके कि इधर ये सब कुछ हो रहा है और आके आप देखें। ये आप कर सकते हैं, मगर आप ये नहीं कर सकते कि अपनी वीडियो बना के इस तरह से अपलोड करके किसी का रिस्क ख़राब कर दें, सिर्फ इसलिए कि आप यकीन कर लेते कि भाई ये फूड ब्लॉगर है, ये जो कह रहा है सच कह रहा होगा। वो सच नहीं कह रहा, वो सच के सिवा कुछ भी नहीं कह रहा, वो झूठ के सिवा भी कुछ नहीं कह रहा। टेक अ ब्रेक।